पे भाषा विज्ञान भी हमें पढ़ाया और हमें कविता भी सुनाई। तो और मैं एक हिंदी अधिकारी भी हूँ गृह मंत्रालय में, तो यह एक टोटल पैकेज हो गया। और मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं आपकी फीलिंग से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि किताबें पढ़नी ही चाहिए। और मैं यहाँ जो ऑडियंस है उनको भी कहना चाहूँगा कि किताबें खरीदिए, किताबें पढ़िए, किताब पढ़ने से दृष्टि बनती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अजीत जी वहाँ पे एक साहब है, देखो जेएनजी दिख रहे हैं। प्रणाम भैया, मैं आपको सर नहीं आपको भैया ही मानता हूँ, क्योंकि हम भी थिएटर से हैं, आप हमारे बड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है अपनी बचपन से अभी युवा अवस्था तक की यात्रा जो क्रूर सिंह से शुरू हुई थी, जो एक ऐसा कालजयी चरित्र आपने अभिनय किया था जो मानव मस्तिष्क में, मुझे नहीं लगता बच्चा क्या हर बुजुर्ग हर जवान सभी के मानस पटल में आज तक क्रूर सिंह स्थापित है। धन्यवाद। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपकी जो यात्रा मैंने अपने बचपन से देखता आया हूं, उसी में एक और थे चंद्रशेखर आजाद, लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जिस चरित्र ने, जिस समय आपका सर वो दृश्य है जब आप अपने आप को चंद्रशेखर आजाद जी गोली मारते हैं, उससे पहले जो आप धरती माता से एक आखिरी याचना करते हैं कि बस माँ मैं अब इतना ही तेरे को दे सका, अब मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, वो इतना मन स्पर्शी दृश्य था जो आपने अभिनीत किया कि वो आज तक, आपने पहले शब्द में आप बैठते ही आपने बोला कि मैं जा तो रहा था आजाद की ओर, लेकिन विवेकानंद जी पर आ गया। तो मेरा अभी एक और लाइन बोलूंगा, उसके बाद प्रश्न करूंगा। रामायण में लंकेश रावण एक अलग ही अनुभूति थी आपको देखना, वो चाहे स्क्रीन थी या मंच था, हमेशा से आपने हमें बहुत ही प्रोत्साहित किया है। बहुत ही आपको देखकर मन में ऐसा लगता है कि हाँ कब हम भी ऐसा कुछ कर सकेंगे थिएटर में। और सर प्रश्न मेरा ये है, पहले आपको बहुत बहुत अभिवादन, चरण स्पर्श, और मैं पूछना चाहता हूँ कि हाँ आप कब लाएंगे चंद्रशेखर आजाद? विवेकानंद जी से आपने हमारा बहुत कुछ ज्ञान अर्जित हमने कर लिया, और सर इसकी सीरीज बनाइए ना, अगर 5.5 घंटे था तो अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। इसकी सीरीज 1, 2, 3, 4, आजकल तो वेब सीरीज के भी पार्ट सीजन आते रहते हैं। तो एक तो मैं इसका आपसे अनुरोध करूंगा कि विवेकानंद जी का ज्ञानवर्धन इतना अच्छा आपने किया है और हमें मिले, और दूसरा कि आप चंद्रशेखर आजाद जी को कब लेकर आ रहे हैं मंच पर? नहीं, वो बहुत जल्दी ही आएगा, मेरा मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कहा, मैंने दिन से बातों में जिक्र किया था, तो उन लोगों ने कहा कब ला रहे हैं, कब? कई तो प्रोड्यूसर तैयार हो गए कि मैं प्रोड्यूस करूंगा। मैंने कहा कि कुछ दिन मैं तैयार हूँ, प्रोड्यूसर की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे करूंगा, शो करवाने के लिए तैयार रहिए आप। एकल प्रस्तुति में प्रोड्यूसर की आवश्यकता नहीं है, और मेरा मानना है कि नाटक वही है जिसमें हमारे प्रेक्षक हो और अभिनेता हो, बस। और इन दोनों के बीच में अगर कुछ हो तो वो विषय वस्तु हो, कंटेंट हो कि क्या परोसा जा रहा है। जैसे मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, और बीच में सिर्फ जीवनी किसकी? विवेकानंद जी की। न एलईडी, न झामझुम लाइट, न भड़ाम भड़ूम म्यूजिक, न बड़े बड़े साउंड बॉक्स, कुछ नहीं, कोई स्पेक्ट नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई वो सारी चीजें कुछ भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि थिएटर यही है। इसी थिएटर का जिक्र जो है और इसकी चर्चा विस्तार से नाट्य शास्त्र में किया गया है, भरत मुनि जी के द्वारा विस्तार से किया गया है। तो वो प्रयोग है मेरा ये, और चूंकि अभी मैं उस मिशन पे निकल चुका हूं कि अब समय मेरा आ गया है कि मैं इस तरह की चीजें समाज को दे के जाऊं, नहीं तो मेरे साथ ही चला जाएगा, क्या फायदा। तो मैं प्रयासरत हूं कि मैं देता रहूं, और जो मेरे पास जो भी है। नमस्कार जी, नमस्कार। जी, आपने किताब लिखी है अभिनय और आध्यात्म वाली, और उसके माध्यम से आपने एक ट्रेनर का भी काम किया है, और आज भी इस समय पर भी आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो हिंदी की जो बात चली, तो मैं एक छोटी सी समस्या को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी के बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में इस टाइप में जो युवा पीढ़ी आ रही है, उसके सामने बहुत समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर इतने ज़्यादा प्रभाव है।
और हिंदी ना रहकर कौन सी भाषा बन रही है मैं नहीं जानता। उर्दू और अंग्रेजी का इतने ज़्यादा प्रभाव है और उससे हिंदी के उच्चारण में लगातार समस्याएं आ रही हैं। मेरा एक नाटक की अभी रीडिंग चल रही थी, उसमें एक शब्द था श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली में है, उसका उल्लेख था। वो बच्चा श्री वेंकटेश्वर नहीं बोल पाया। मैंने उसको बोला आप श्री बोलिए, बोला वेंकट, बोला ईश्वर, लेकिन श्री वेंकटेश्वर वो नहीं बोल पाया, जो कि बड़ी सिंपल सी चीज है। आप तो पूरे देश में जाते हैं, सब लोगों को प्रेरणा देते हैं और ये सारी चीजें आप देखते भी होंगे शायद जब बड़ा नाटक आप करते हैं बहुत अभिनेताओं के अभिनेत्रियों के साथ। क्या आपको लगता है कि इस समस्या का कोई समाधान है या निकल सकता है? कैसे इसको किया जाए, ये मेरे जिज्ञासा। नहीं, मैं बहुत ही अद्भुत प्रश्न पूछा आपने गोयल साहब, बहुत ही अद्भुत। मैं ये संकट मेरे साथ था और इस विषय को लेकर मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया कि कोई बच्चा अगर मुझसे पूछे कि मैं हिंदी क्यों बोलूं, आई एम कूलिंग इन इंग्लिश अंकल, नो 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 नो, तो वो अंग्रेजी में कूल है वो, और मैं बोल रहा हूँ हिंदी बोल, आप भी बोल रही हैं हिंदी बोल, आप भी बोल रहे हैं हिंदी बोल। लेकिन बच्चा पूछता है क्यों बोलूं, उसका उत्तर नहीं है हमारे पास। इसी उत्तर को ढूंढने के लिए मैंने हिंदी की वैज्ञानिकता पे काम करना शुरू किया है। जो अभी कुछ चीजें बताई आपको, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसी बहुत सारी चीजें वैज्ञानिकता पे हमने शोध किया है, जो आजकल मैं जब हिंदी पे व्याख्यान देने जाता हूं तो मैं जगह जगह विश्वविद्यालय में परोसता हूं। अभी मैं बैंक ऑफ इंडिया का मेन ब्रांच मुंबई में परोस के आया हूं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई मेन ब्रांच मेरा इंतजार कर रहा है। तो ये चीजें हो रही है, क्योंकि उसकी वैज्ञानिकता जब तक हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों 33 अक्षर और 33 ही वर्ड टप रहा है, क्यों, इसका क्या असर पड़ता है बोलने का। आज मेडिकल साइंस ने हर वर्टेब्रा का एक नाम दिया है, L1, L2, L3 ऐसा दिया है ना। हमारे ऋषियों ने इसका नाम दिया था अक्षरों से, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ये लाइन से नाम दिया हुआ है हमारे ऋषियों ने। हमारे जब हिंदी व्याकरण बनाया गया, जब पाणिनि ने ही हिंदी व्याकरण कहा जाता है कि बनाया अष्टाध्यायी और ऐसे और माहेश्वर सूत्र से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्याकरण और पहले था, क्योंकि जो ऋषियों ने दिया है, जैसे व्याकरण में हम पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन कहां से बोलते हैं हम? मैं, और ये मूल बंध है, 3 बंध है शरीर में, ध्यान रखिए। ये मूल बंध है, यहां से मैं बोलते हैं एक वचन मैं। ये उड्डयन बंध है, यहां से हम द्विवचन बोलते हैं हम लोग। आप यहां से नहीं बोल सकते हम और हम लोग, आप यहीं से बोलेंगे। और ये जालंधर बंध है, यहां से बहुवचन बोलते हैं। भीड़, बहुत सारे, बहुत लोग, जितने बहुवचन वाले जितने शब्द हैं वो जालंधर से ही बोले जाते हैं, यानी कि माथे से, शीर्ष से। तो इस तरह के हमारे अलग अलग, इससे अब एक वचन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग करने से ये हो रहा है कि आपके तीनों बंध जो सुप्त अवस्था में है वो सक्रिय हो रहा है। और जब मनुष्य का बंध सक्रिय हो जाएगा, मूल भी, उद्यान भी और जालंधर भी, तो समझ लीजिए जीवन क्या होगा। ये जीवन हम लोग जी रहे हैं, कोई जीवन थोड़ी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। हम मिनिएचर हैं उस ब्रह्मांड के, और हमें पता ही नहीं है, हमें बिल्कुल पता नहीं है। नाटक की शुरुआत में भी हमने एक लाइन बोला था विवेकानंद जी के लिए कि संसार की सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है, उसे जानो, पहचानो और जागृत करो। वो करना पड़ेगा। हम तो हमें लगता है कि नहीं नौकरी मिल गया, नहीं यार, अरे बढ़िया है यार,
10 to 5 जाते हैं, आते हैं, विड्रॉ करते हैं, बीवी को दे देते हैं, अपना खर्चा करके रिश्तेदारों के घूमते, शादी ब्याह करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, या शादी ब्याह उनका करके मर जाते हैं। ये जीवन समझ लिया हमने। इसी बात की है विवेकानंद जी की, संसार का लक्ष्य ये है, जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें बताने की आवश्यकता है नई पीढ़ी को कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, ये जानो। और एजुकेशन सिस्टम में भी वही पढ़ाया जा रहा है, जीवन का लक्ष्य नहीं, संसार का लक्ष्य। ये पढ़ोगे तो 1 लाख रुपए महीना, ये पढ़ोगे तो 2 लाख रुपए महीना, ये पढ़ोगे 5 लाख रुपए महीना, और ये कैंपस प्लेसिंग है 1 करोड़ का। फन्ना कंट्री में ये पैकेज मिलेगा 5 करोड़ का। तो ये पहले ही मन मस्तिष्क में भर दिया गया सांसारिक लक्ष्य, बच्चा उसी में खुश है। सांसारिक लक्ष्य, अच्छा पहनूं, अच्छी गाड़ी में घूमूं। जो कुंवारा है उसको अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड को अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, जो शादी करने जा रहा है अच्छी बीवी चाहिए, दहेज वालों को दहेज चाहिए, गाड़ी के शौक वालों गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, 1 फ्लैट लिया, 2 फ्लैट लिया और पूरा फ्लोर लिया, अब बंगला चाहिए। तो ये तो अंत ही नहीं है इन इच्छाओं का, अंत ही नहीं है। ये संसार के लक्ष्य है। हमें बताना होगा जीवन का लक्ष्य। जब स्वामी जी जीवन के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति मतलब क्या? स्व को जानना। जब आप अपनी भाषा से ही संबंध बना लीजिए ना, क्या कहते हैं? वो पूछ रहा है कि जब मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो आप हिंदी बोल रहे थे, मैं हिंदी बोल रहा हूं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। जब तुम अपनी मां को सम्मान दे रहे थे, मैं अपनी मां को सम्मान दे रहा था। जैसे ही तुमने मेरी मां को सम्मान दिया, हमने तुम्हारी मां को सम्मान दिया। ये चीजें आनी चाहिए, हैं? ये जब तक नहीं आएगा, बच्चों में भरा नहीं जाएगा, तब तक वो बदलाव नहीं आएगा सर। तो ये जरूरी है, उनको बताइए हिंदी क्यों बोलना है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या सिक्रेशन होता है, हिंदी बोलने से क्या स्त्राव आता है मन मस्तिष्क पे। अलग 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 जी। आपने पिछली बार जब आपकी किताब रिलीज हुई थी, मैं आपके साथ बैठा हुआ था, तब भी आपने ये सब चीजें बताई थी। आज भी आपने वो सब चीजें और चीजें बताई हैं। आपको लगता है कि आपके जो लेक्चर या जो भी वक्तव्य है आपके, कभी आप इनको संकलित करके बच्चों के लिए उसको छपवाएं और इनका उससे लाभ हो? नहीं, अभी तक छपवाए तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं यूनिवर्सिटीज में जाया करता हूँ और आजकल बैंकों में भी जाने लगा हूँ। मेन ब्रांच होते हैं पूरे प्रोविंस के, और कॉलेज में भी जाता हूँ। तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी थिएटर फेस्टिवल, हमारा लिटरेचर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल जो होता है, वहाँ भी व्याख्यान होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है, मतलब मैं इसलिए जाके ये नाटक नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये नाटक इसलिए नहीं किया कि ये सब पर उसका प्रभाव पड़े। मुझे तो इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए जिस पर इसका प्रभाव पड़ा हो, और वो कौन है वो देख ले। वो एक व्यक्ति जिस पर प्रभाव पड़ा हो, बस। उसी तरह मैं जब लेक्चर देने जाता हूं तो मैं कहता हूं कि सब पे प्रभाव पड़े, कोई जरूरी नहीं है किसी एक पे प्रभाव पड़े। नमस्कार सर, मैं सरिता गुप्ता। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे बिना पूछे ही मिल गया है कि बच्चों में किस तरह से भाषा के प्रति रुचि को पैदा किया जाए, और जिस तरह से आपकी भाषा पर पकड़ है और जिस तरह से आपने 33 शब्दों का इस तरह से उच्चारण किया, वो वास्तव में मैं नमन करती हूँ आपकी मतलब भाषा के ऊपर जो पकड़ है। मैं भी वैसे भाषा की ही अध्यापिका हूँ और थोड़ा बहुत माँ सरस्वती की कृपा से कविताएं वगैरह भी लिखती हूँ। मैंने एकल अभिनय बहुत देखे हैं सर, थिएटर में भी देखे हैं, स्कूलों में भी देखे हैं, पर जैसा मैंने आज देखा आपका आप मुग्ध होकर जिस तरह से आपने विवेकानंद जी को प्रस्तुत किया, मैं नमन करती हूँ आपकी प्रतिभा को, आपके अभिनय को। और वास्तव में एक प्रश्न मेरा ये है कि इतना स्मृति में रखना
आजकल के बच्चों की स्मृति बहुत कमजोर है, उनसे कुछ भी कहा जाता है तो वो तुरंत भूल जाते हैं और दूसरी बातें उन्हें बहुत याद रहती हैं। और जो आपने कहा कि मैं बैंक्स में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो वहां मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि वहां तक तो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि हमें अपने जीवन को कैसे संवारना है, कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। लेकिन 10वीं तक के जो बच्चे होते हैं आजकल उनमें भटकाव बहुत है और भाषा के प्रति तो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी ने इतना भटका दिया है कि भाषा तो वो पढ़ने ही नहीं चाहते हैं। और सीबीएसई से जो स्ट्रक्चर हो गया है हिंदी भाषा का, क्वेश्चन पेपर हो गया है कि हर बच्चे को पास कर दीजिए, तो वहां भी बच्चों का भाषा के प्रति अलगाव हो रहा है। तो उस विषय में कैसे सुधार किया जाए, वो सुझाव मैं आपसे जरूर चाहूंगी एक अध्यापिका होने के नाते। नहीं, वही तो मैं बता रहा था ये बच्चों के लिए कि अगर बच्चों को ये बताया जाए कि हमारी वैज्ञानिकता क्या है, हमारी भाषा की, हिंदी बोलने की, काफी कुछ प्रभाव राजनीति का भी पड़ा है भाषा पे, काफी उसी कारण शिक्षा प्रणाली में इस तरह की कोई बातें नहीं है कि जीवन जीने की कला सिखाई जाए, बोलने की भाषा विज्ञान सिखाई जाए, व्यवहारिक ज्ञान सिखाई जाए, संस्कार दिया जाए। शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं कि जीवन जीने की कला सिखाई जाए। शिक्षा प्रणाली में सिर्फ पैसा कमाने की बात की गई है, रटो। और मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ना, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को रटने के लिए न जाने मेरी कितनी पिटाई हुई है, कितना पिटाया हूं मैं, और पूरा जीवन निकल गया, इसका कोई काम ही नहीं आया। बताइए क्या फायदा पढ़ के? वही पढ़ाओ ना जिससे बच्चे का स्किल डेवलप हो, बच्चे की भाषा कमाल हो, व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक संस्कार, सामाजिक दायित्व वो पता चले। वो सब मिसिंग है, शिक्षा प्रणाली में है ही। तो क्या कीजिएगा, क्योंकि राजनीति इतना ना हावी है और अन्य बहुत सारे विषय देश में है। खैर वो मेरा विषय नहीं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। हम लोग अभी विवेकानंद की तरफ हैं। आप कुछ बोलना चाह रही थी? माइक दीजिए जरा, माइक दीजिए वहां। हेलो, जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम सादा प्रणाम। और आशीर्वाद भी, क्योंकि आपने जिस तरह से पिरोया है विवेकानंद को, मैं तो भाव विभोर होकर जितने आप बोल रहे थे मैं उतनी ही रोए जा रही हूँ। जैसे वो बैठकर बोल रहे माँ काली, आप मुझे वो बताओ, जैसे हृदय से वो आ रहे थे, आपके हृदय से हम सबको वो अनुभूति हो रही थी जैसे आपने प्रस्तुत की थी। जैसे आपने कहा ठाकुर, मैं एक वर्ड बांग्ला में बोलूंगी, नरेन कीरे कीरे कीचाय भेतोरे आए। उन्होंने ये शब्द कहे थे ठाकुर ने नरेन को कि क्यों पूछ रहा है, कीचाय तू भेतोरे आए, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरे हृदय में वास करता है। ठीक उसी तरह आपने प्रस्तुत की, मैं धन्य हो गई सुनकर, और मैं आपको पूरी तरह से आशीष देती हूँ। आप बोलना चाह रहे थे ना? जैसा कि मैम ने पहले ही बोला, बच्चों के लिए तो एनएसडी का एक विंग है, टीआई विंग। मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चों के लिए आप इस तरह का कुछ तैयार करें उनके साथ में, ताकि वो उसका मंचन करें और बच्चों को ये भाषा के बारे में जो है, जैसे कि आज सुबह ही मैं आ रहा था पार्किंग में, मैंने बोला 5742 पूरी बात, मैंने कहा 5742, मतलब इतने से शब्द ना वो मतलब कंफ्यूज थी कि क्या लिखूं। तो अभी जो है जनरेशन में मतलब वो हिंदी बिल्कुल ही चली गई है। तो मुझे लगता है कि जो एनएसडी का जो विंग है, जो बच्चों के साथ काम करता है, मुझे लगता है नींव से अगर शुरुआत करें, ऐसा कुछ हो जो आपने बताया, शायद हमें स्कूल में नहीं बताया गया, हम तो हिंदी से भागते थे, टीचर आता है डंडा लेता था, लिखो ये लिख दो, टीचर उस तरीके से पढ़ाते ही नहीं है जिस तरीके से आपने बताया। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों तक ये पहुंचना चाहिए, ताकि जो हमारी नींव है वो मजबूत हो,
कॉलेज में तो आप पढ़ा ही रहे हैं, बट तब तक वो बिगड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कि नीचे से शुरू करें इसको। और सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि सर जैसे आई एम अ पंजाबी, तो जैसे व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्टेट, आई कम फ्रॉम पंजाब, समवन कम्स फ्रॉम बंगाल और मे बी फ्रॉम साउथ इंडिया, तो हमारी हिंदी में हम एक्सेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मेरा पंजाबी एक्सेंट आता है तो जैसे गलत की जगह गलत बोल जाते हैं, है ना, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा कॉन्शियस कर दिया जाता है कि आप गलत बोल रहे हो, है ना। तो फिर इवन इफ यू वांट टू टॉक इन हिंदी, तो कहीं ना कहीं नहीं यार मैं तो रिफ्लेक्ट कर दूंगी अपना एक्सेंट, और फिर आप कहीं ना कहीं यू टेक अ बैक सीट। तो उसमें भी मुझे लगता है कि अगर आप कुछ एक दो अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बोले, तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो मेक सम मीटी कॉन्ट्रीब्यूशन। नहीं, देखिए जब तक आप अध्ययन नहीं कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए भाषा में एक लय है, पूरी सृष्टि का एक लय है। हवा अपने लय से बह रहा है, नदियां अपने लय से बह रही हैं, तो वैसे ही एक लय है बोलने में भी। श्वास की जो प्रक्रिया है, श्वास प्रश्वास की, ये लयबद्ध है। इस लय को उस लय से जोड़ना है, बस जीवन यही है। तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा। भाषा को अगर भाषा में वर्चस्व रखना है, उसको समृद्ध बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, भाषा के प्रति अगर धनाढ्य होना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा और बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा, बोल बोल के। और जहां जहां आपको लगे कि ये शब्द मैं गलत बोलती हूं या गलत बोलता हूं, उन शब्दों को विशेषकर 10-10, 20-20 बार पढ़िए, बोलिए कि मैंने गलती से बोल दिया, मैंने गलती से बोल दिया। तो दोनों में फर्क है, और इतना भी फर्क नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा कॉन्शियस होने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उस पे वर्चस्व करना चाहती है, भाषा को समृद्ध करना चाहती है, क्योंकि भाषा एक व्यक्तित्व देता है, ताकि जब आप बोले तो लोग सुने, लोगों को सुनने का मन करे। जब कोई बोलता है तो लोगों को सुनने का मन करता है कि भाई ये है, ये बहुत अच्छा बोलता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि भाषा का वर्चस्व है, भाषा पे एक पहाड़ है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा किसी को भी। ना किताबों अखबार ही ले लीजिए, बोल बोल के पढ़िए। अगर किताब लेकर कविताएं पढ़िए, कविताओं का एक रिदम है, एक से एक शब्द मिलेंगे उसमें, डिफिकल्ट शब्द कहते हैं कि मुझे ले तो चलो, जान पहचान तो करवाओ, अपने कंठ से, अपने तालु से, अपने मूर्धा से, अपने दंत से, अपने ओष्ठ से, अपने जिह्वा से शब्द कहते हैं, आप जान पहचान करवा ही नहीं रहे हैं। मंत्री जी नहीं पहचानते हैं। अब 12 महीने के बाद जाइएगा, 2 साल के बाद जाइएगा, तो मंत्री जी नहीं पहचानेंगे। लेकिन रोज अगर जाते हैं तो मंत्री जी पहचान देंगे। तुम रोज आते हो, क्या बात है? उनको मालूम है रोज आता है। उसी तरह शब्द है, अगर रोज पढ़िएगा, रोज बोलिएगा, तो उसका पहचान हो जाएगा। कभी भी उच्चारण करने में वो दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी शब्द हो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये अलग अलग शब्द है, और हर शब्द का एक लय है, उसका उच्चारण है। जब जिह्वा जो है तालु से मिलता है, मूर्धा से मिलता है, मूर्धा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मसूड़ा, दंत से मिलते हैं, दांत से, होष्ठ जब मिलते हैं तब जाके उच्चारण होता है। ठीक है, धन्यवाद। मेरी गलती अभी माफ कीजिए, क्योंकि अगर हम सर के साथ बैठे तो ये ज्ञान के सागर जैसा है। मेरा सत्र 2-3 बजे रात तक चलता है, याद रखिए। चलेगा आज। और लोग सचमुच उठते नहीं है। विशेषकर एक जमाना था जब मेरे 12 दोस्त रात भर नहीं उठते थे, सुबह के 6 बज जाते थे। तो वैसा पता नहीं, तो कुछ है। तो और आप लोग भी इतने धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, इतने अनुशासित बैठे हुए ढंग से। मैं भी बहुत देख के विस्मृत हूं आप लोगों को देख के,
बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सफर आपकी यात्रा में आप सब शामिल हुए, ये बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा मुझे, मन प्रसन्न हो गया। ये सिलसिला अगर ऐसे ही चालू रहा तो कल का दिन, कल की रात और लोग आ जाएंगे। नहीं, कल सुबह तो मुझे जाना है, फ्लाइट कल को भी जाना है। तो सवाल का सिलसिला तो अभी हमें खत्म करना पड़ेगा, परंतु आप सब जुड़े इतने, जैसे सर ने बोला, अनुशासित होकर बैठे, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी देती है ये बातें। भाषा के लिए मेरा भी एक मंतव्य है, मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी बालक होता है वो बचपन से कुछ सीख करके नहीं आता है। जैसे ही वो बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो वो कोई लैंग्वेज सीख के नहीं आ रहा है, हम जो सिखा रहे हैं वही वो सीखेगा। अगर हम मानसिकता में ये डालेंगे कि अंग्रेजी ही सुपीरियर है, पहले हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ो पर हिंदी भी आनी चाहिए। क्यों? कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर हम भारत में किसी भी एक राज्य में है और हमारे राज्य में हिंदी बोली जा सकती है, तो क्यों हमें ये इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी में ही बोलो? तो अगर आप ये डालोगे अपने बच्चों के दिमाग में कि अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है पर हिंदी भी पढ़ो, तो वो उसके लिए भी एक क्लैश है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ये बताएं कि हिंदी भाषा कितनी सुंदर है, जिस प्रकार सर ने कहा कविताएं, कहानियां बताएंगे तो कोई भी बालक पढ़ेगा। अभी ये बताएंगे कि मैथ्स की तरह ये पढ़ो, ये व्याकरण पढ़ो, नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए अगर आप प्रेम उजागर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और इसी बात के साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।